Hi, wish you very good evening to all of you. Hope you all are doing well. You all are safe, and the situation, the pandemic situation, is still going on, and every day new challenges. Every day new. We are getting news that some of our relatives, friends, they are fallen in COVID. I am praying for all of them, those who are going through this pandemic, this situation. They are in a hospital, they are in isolation, and always I am praying that they will be get well soon. So I was wishing that I will come with a video message to communicate all of you. So I think cyclone Yes is already passed away. We all are safe. Yeah. So also still those who has lost their loved one, I am praying for them. So today I will share with you a very beautiful story, two stories actually, with the morality is two quality of a human. Okay, so I will speak from my heart to make you a little bit happier, little bit fresher through this video. And finally I will share some tricks, some exercise tricks which will make you healthy in this pandemic. So two things, one is Shraddha, and second one is Krutangyata. Shraddha means what? Shraddha is a trust, a belief, a faith which ignites a positive things in your mind to do some good work. तो श्रद्धा ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी काम करने के लिए जिसके मन में अगर उस काम के लिए श्रद्धा नहीं है तो फिर वो काम वो कर नहीं पाता है। तो श्रद्धा सबके मन में होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके, पढ़ाई हो, कुछ काम हो, हर चीज़ में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टोरी है, बहुत पुराना स्टोरी है, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोग से। ऐसा होता है कि एक बहुत पुराने दिन के बात है। एक आदमी जिसका प्रोफेशन है चोरी करना, चोर है वो, ठीक है। तो वो डेली क्या करता है ना, चोरी करता है और अपना लाइफ जीता है। एक दिन क्या हुआ ना, एक रास्ते में जा रहा है और देखता है कि एक जगह में टेंट वगैरह बंधा हुआ है, एक पंडाल बंधा हुआ है और कुछ लोग सादे कपड़े में वहाँ पे बैठे हैं और एक सज्जन जो है, एक क्या बोलते हैं, साधु जो है, जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं और वो सब लोग सुन रहे हैं। तो इसका क्या मन हुआ, सोचा कि बहुत सारे लोग तो यहीं पे हैं, इसी से कुछ जुगाड़ किया जाए, चोरी यहीं पे किया जाए। तो वहाँ पे वो क्या करता है ना, चला जाता है। तो जैसे वो जाता है तो उसको साधु जी कुछ जो बोलते हैं उसको सुनाई नहीं देता है। तो कोशिश करता है धीरे धीरे आगे जाने के लिए। तो थोड़ा आगे आगे जाते हुए तो एक ऑडिबल जोन में पहुंच जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसको सब कुछ सुनाई देता है। तो साधु जी अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं उनमें से एक स्टेटमेंट जो है तो उसके कान में आता है। तो साधु जी बोलते हैं, देखो बच्चों, जो सत्य के रास्ते में चलेगा, जो सत्य बोलेगा, तो उसके ज़िंदगी में कोई भी काम मतलब इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, असाध्य नहीं रहेगा। तो सत्य है, जिसके पास सत्य है वो कोई भी काम कर सकता है। तो फिर इसको ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा दिल में टच हो जाता है। वो क्या करता है ना, फिर सुनता है। तो साधु जी बोलते रहते हैं, वो सुनता रहता है। तो जैसे सभा खत्म हुआ, सब लोग साधु जी का आशीर्वाद लिए, सब गए, लेकिन ये लास्ट तक खड़ा है। इसके मन में एक शंका है, एक क्वेश्चन कुछ है उसके मन में जो साधु को पूछेगा। तो फिर साधु जी के पास जाता है। तो साधु जी क्या है कि वो त्रिकालदर्शी है, वो जान जाते हैं कि ये क्या है और क्या पूछने वाला है। तो फिर वो पूछते हैं कि, वो चोर को पूछते हैं कि बाबू क्या पूछने चाहते हो, पूछो। तो चोर बोलता है कि महाराज आपने अभी जो बताया कि सत्य अगर बोलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हर काम आसान हो जाएगा। तो साधु बोलते हैं, हाँ तो वही तो मैंने बोला, जो सत्य बोलते हैं या सत्य के मार्ग में चलते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं।
तो फिर वो थोड़ा सा मतलब मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आज से सारे सत्य ही बोलूँगा। तो फिर साधु जी पूछते हैं, अच्छा बस तुम करते क्या हो? तो चोर बोलता है, मैं महाराज मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। तो साधु जी थोड़ा मुस्कुराते हैं, तो फिर बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो सत्य ही बोलना आज से, देखो तुम्हारा सारे काम आसान हो जाएगा। तो फिर बाबा जी का आशीर्वाद लेता है और वहाँ से चोर निकल मतलब चल पड़ता है। तो रास्ते में जाते जाते इसके दिमाग में वो बात वाइब्रेट करने लगता है, बम्बारिंग होता है माइंड में। अच्छा, साधु जी एक ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो एक आशीर्वाद स्वरूप से उसको लेता है और वो बात के प्रति उसका श्रद्धा है, बिलीफ है, एक ट्रस्ट है। तो फिर वो क्या सोचता है कि मतलब आज से अगर मैं चोरी करूँगा और सत्य बोलूँगा तो फिर मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो मेरा कुछ होगा नहीं। तो फिर जाता है, जाते जाते क्या होता है ना, राजप्रसाद आता है, पैलेस आता है। तो फिर सोचता है कि ये डेली डेली छोटा मोटा चोरी क्यों करूँगा, तो आज प्रसाद में जाता हूँ, आज पैलेस में जाता हूँ, अच्छा कुछ चोरी मतलब मिल जाएगा। तो फिर वो तो चोर है, किसी भी तरह वो दाखिल हो जाता है प्रसाद के अंदर। जैसे ही आगे बढ़ता है, एक बूढ़ा आदमी, थोड़ा सा लाइट है मतलब अंधेरा अंधेरा भी है, तो एक बूढ़ा आदमी क्या करता है ना, उसको हाथ को पकड़ लेता है कि कहाँ जा रहे हो? तो चोर बोलता है, अंदर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? तो चोर बोलता है, मैं चोर हूँ। अच्छा। तो बूढ़ा आदमी थोड़ा हंसते हैं, चोर हो? तो मैं दरवान हूँ। तो चोर बोलता है, ठीक है, तो दोनों मिलके चोरी कर लेते हैं, मैं जो चुरा के लाऊंगा तो आधा आधा कर लेंगे, थोड़ा मुझे हेल्प कर दो। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम वो ऐसे रास्ते में जाओ और यहाँ पे दाहिने साइड में 3 नंबर जो घर आएगा उसका दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको मतलब जो खजाना का घर है वो मिलेगा। तो फिर चोर अंदर में घुसता है, बड़ा कॉन्फिडेंट है उसके पास, क्योंकि बाबा जी तो बोले हैं सत्य बोलेगा और वो सत्य बोला है कि वो चोर है। तो वो दाखिल होता है जाके, तो देखता है मतलब उस घर में सोना है, पैसा है, बहुत सारा मतलब जेवरात है। वो क्या करता है ना, सबको इधर उधर करके देखता है क्या लेके जाऊंगा, ठीक है। तो देखता है कि छोटा सा बक्सा है रेड कलर की, तो उसको खोलता है तो उसको पूरा लाइटनिंग होता है और उसमें क्या है कि ना 3 डायमंड है उसमें, ठीक है। तो ये चोर के दिमाग में क्या आता है, वो तीनों उठाता है। फिर क्या सोचता है, दिमाग में उसका क्या आता है, फिर क्या करता है ना, 2 डायमंड लेता है, एक को छोड़ देता है। तो सोचता है ये दोनों से मेरा काम हो जाएगा। तो वहाँ से वो निकलता है। जैसे निकलता है तो रास्ते में तो उसको कमिटमेंट करके गया था तो आधा दूंगा। तो बूढ़ा आदमी खड़े हैं, तो उनको क्या किया ना, बोला देखो मैं 2 डायमंड लाया हूँ और एक तुम्हारा है और एक मेरा है, इसी से मेरा काम हो जाएगा। तो बूढ़ा आदमी को एक डायमंड दे देता है और एक डायमंड लेके निकलने लगता है। तो बूढ़ा आदमी पूछा, रुको, कहाँ रहते हो तुम? तो फिर चोर ने सोचा, अरे इसको मैं बता देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर मन में आया, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्य ही बोलूँगा, बाबा जी बोले हैं, बाबा जी का ब्लेसिंग से है और मेरा विश्वास है। तो उसको पूरा अपना घर का पता सारे बूढ़ा आदमी को दे देता है और दे के उससे वहाँ से चला जाता है। तो जब जाता है रास्ते में तो सोचता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल को मतलब आलिज हुआ है। तो बोलता है कि मन में के सुकून है उसका कि पकड़ा भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सत्य ही बोला हूँ और बाबा जी बोले हैं। तो श्रद्धा है, उस बात में श्रद्धा है। तो जाता है, घर में जाता है और वो डायमंड को रख के सो जाता है। सुबह होता है, सुबह जैसे होता है तो राजप्रसाद में पूरा हो हल्ला हो जाता है कि कल चोर आया था, चोरी हुआ है, वो खजाना के घर से चोरी हुआ है ठीक है। तो खजाना के घर को कोई जा नहीं रहा है, उसको मतलब एक बैरिकेडिंग कर दिए हैं। तो राजा मतलब दरबारियों से बोलता है कि मतलब देखो क्या क्या चोरी हुआ है। तो मंत्री को भेजता है, तो जो सबसे मतलब ट्रस्ट आदमी जो है मंत्री है, तो मंत्री को भेजता है, देखो महामंत्री जाओ उस खजाना के घर में जाओ, क्या क्या चोरी हुआ है एक लिस्ट बना के लेके आओ,
ठीक है। तो फिर मंत्री जी क्या है, वो जाते हैं। मंत्री जी जाके देखते हैं कि सब कुछ तो है, लेकिन राजा जी का जो बहुत कीमती डायमंड, जो बहुत मतलब प्रीशियस चीज़ है, वो 2 डायमंड गायब है, 2 डायमंड नहीं है। तो फिर क्या करता है ना राजा जी, वो फिर मंत्री क्या करता है, तो मंत्री के दिमाग में थोड़ा सा खुरापती आता है, तो बोलता है कि 2 की जगह अगर मैं राजा को 3 बोल दूंगा कि 3 डायमंड नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वो चोर को तो फांसी हो जाएगा। अब तो अगर पकड़ा जाएगा तो फांसी हो जाएगा, अगर नहीं पकड़ा गए तो ठीक है, तो 1 डायमंड मेरा है। तो ये क्या करता है ना, एक जो बचा हुआ डायमंड जो है ना, उसको अपने पकड़ में रख लेता है। तो फिर क्या होता है ना, जाके पहुंचता है और राजा के सामने बोलता है, महाराज सब कुछ है, लेकिन आपका जो 3 बहुत मूल्यवान डायमंड है, जो आप अलग अलग राज्यों को जीत के लाए थे, वो तीनों गायब है। राजा चौंक जाते हैं, अरे ये कैसे, मतलब सारे कुछ है, यही तीनों चीज़ ले गया ना? हाँ महाराज, वो 3 डायमंड ले गया है। तो फिर राजा बोलते हैं ठीक है, तो सैन्य दल को बुला लो और ये एड्रेस लो, इस आदमी को उठा के लेके आओ। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि राजा जी कैसे ये चोर का पूरा मतलब ब्यौरा बता दिए, पूरा डिटेल दे दिए। तो फिर मंत्री फिर मन में सोचता है कोई चिंता नहीं, वो चोर को इतना मार पड़ेगा कि अभी वो बोलने का लायक भी नहीं रहेगा, तो कितना डायमंड लिया है तो क्या है। तो फिर वो मतलब राजा के लोग जाते हैं और चोर के घर के जाके सामने जाके बुलाते हैं उसको। तो चोर उठ के आता है, बोलता है क्या हो गया। वो इतने सारे सैन्य को देख के भी उसको डर नहीं लगता है, तो बोलता है क्या हो गया ना, तुम चोरी किए हो। तो चोर बोला हाँ मैं चोरी किया हूँ, क्योंकि वो मतलब साधु जी से तो मतलब सीख के आया है कि सत्य ही बोलूँगा। तो हाँ चोरी किया हूँ ना, आप डायमंड चोरी किए? हाँ डायमंड चोरी किया हूँ। तो चलो, और महाराज बुला रहे हैं। तो महाराज के पास उसको बांध के लेके चले गए। तो जैसे महाराज के सामने पहुंचा, थोड़ा बहुत डर तो था, लेकिन देखा कि इसी आदमी को तो रात को देखा था। मतलब जो दरवान थे वो और कोई नहीं थे, बल्कि राजा ही थे। तो राजा ही बाहर में टहल रहे थे, जिसके मतलब सामना हुआ था इसका रात को, जिसको एक हीरे भी दे के आए हैं। फिर भी ये श्योर नहीं हो पाता है, तो खड़ा होता राजा, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो फलाना नाम बताता है। तुम चोर हो? बोलता है हाँ महाराज मैं चोर हूँ। तुम कल चोरी किए हो? हाँ महाराज मैं चोरी किया हूँ। तो क्या चोरी किए हो? ना महाराज बहुत सारा चीज़ था, लेकिन मैं देखा कि मेरा इतना में काम हो जाएगा, मैं 2 डायमंड चोरी किया, और 1 डायमंड क्या किया, हीरा क्या किया ना, वो दरवान को मैं दे दिया। वो बिल्कुल आप जैसा थे वो, तो उनको एक दे दिया। कमिटमेंट किया था, उसने मेरे हेल्प किया तो उनको मैंने दे दिया, और एक मैंने लेके गया था, जो अभी देखो ये है। तो फिर राजा बोलते हैं अच्छा तुम चोर हो, लेकिन इतना सत्य बोलते हो? तो फिर चोर बोलता है हाँ जी, मुझे ये वरदान है, अगर मैं सत्य बोलूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो मेरा विश्वास है। तो राजा जी फिर श्योर हो जाते हैं कि ये चोर जो है 2 ही डायमंड लिया है, और 1 डायमंड रखा हुआ था। तो मंत्री जी को बोलते, महामंत्री मुझे लगता है कि चोर ने 3 डायमंड नहीं लिया है, 2 ही डायमंड लिया है, क्योंकि रात में जो दरबान थे जिसको 1 डायमंड दिया था वो मैं ही हूँ, मैं हूँ वो दरबान। ये 1 डायमंड मुझे दिया है, 1 डायमंड उससे लेते हुए मैंने देखा हूँ। तो तीसरा जो डायमंड है वो आप रखे हो, तुम रखे हो, निकालो। तो मंत्री वहाँ पे पकड़ा जाता है, और वो डायमंड पकड़ से अपना जेब से निकाल के रखता है। तो राजा जी आदेश देते हैं, देखो एक चोर है कि होकर भी वो सत्य बोला, और एक मंत्री होकर जिसको सत्य बोलना जरूरी है, वो सत्य नहीं बोला, वो झूठ बोला, और वो चोर के समान बन गया। तो राजा जी आदेश देते हैं कि मंत्री को कारागार में डाला जाए, और इस चोर जो है, इसका नियत जिसका साफ है, और इसका जो सत्य के मार्ग में चलना जिसका मतलब वो अपना धर्म समझता है, तो इसको
मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो चोर क्या हुआ ना, मंत्रिमंडल में शामिल हो गया और तब से लेके और चोरी करना उसको ज़रूरत नहीं पड़ा। और धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो क्या अच्छा आदमी बन गया। तो ये स्टोरी का मतलब ये होता है, समरी ये होता है, मोरालिटी ये होता है कि साधु के बात के ऊपर इसका जो ट्रस्ट है, इसका जो श्रद्धा है, इसका जो भक्ति है, वो भक्ति और वो श्रद्धा, वो बिलीव, वो फेथ इसको यहाँ तक ले आया और एक चोर से अच्छा बना दिया। ये होता है श्रद्धा। और एक मैंने बोला था आपको, दूसरा एक स्टोरी है, वो है कृतज्ञता, ऑब्लाइजेशन, which ignites, which burns in your heart for someone who helped you in your bad time, who pull out from the situation you are facing, difficult situation you are facing. उसके प्रति जिंदगी भर कृतज्ञता रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी स्टेज आ जाए, उस आदमी को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके बुरे टाइम पर, बुरा वक्त पर आपको हेल्प किया है। तो वो होता है कृतज्ञता। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। स्टोरी मतलब सत्य घटना है। स्वामी जी को आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, जो हमारा मॉडर्न एज में जो सनातन धर्म को सारे दुनिया में इस्टेब्लिश कराए थे। तो ये उस टाइम का बात है जब स्वामी जी शिकागो जाने के लिए रास्ते में थे। तो उनके रास्ते में जब वो स्टार्ट किए तो एक रास्ते में एक जगह आता है, अल्मोड़ा करके एक जगह आता है। तो वहाँ पे स्वामी जी बहुत वीक हो जाते हैं और चलते चलते थक जाते हैं। तो वो क्या होता है ना, एक जगह में एक मतलब क्या बोलते हैं कि जंगल के रास्ता है, वहाँ पे स्वामी जी को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। पानी के लिए वो पूरा एकदम तरस जाते हैं, पानी कहीं नहीं मिलता है। तो वहाँ पे गिर पड़ते हैं। तो उनको क्या होता है ना, एक आदमी देखता है तो वो दौड़ के आता है और स्वामी जी को क्या करता है ना, थोड़ा पानी देता है और स्वामी जी को अपने घर ले जाता है। और वहाँ पे एक दिन पूरा रात पूरा दिन उनका सेवा करता है। सेवा करके स्वामी जी जब स्वस्थ होते हैं तो फिर स्वामी जी को बताता है कि स्वामी जी ऐसा ऐसा सिचुएशन था। वो स्वामी जी को तो जानता नहीं था। वो बोलता है कि बस महाराज, आपका स्थिति बहुत ख़राब था, इसलिए मैंने आपको घर ले आया और आपका वेशभूषा देख कर लगता है तो आप एक सनातनी हैं, एक हिंदू हैं और मैं एक मुस्लिम हूँ। तो मतलब मैं वो सबको जाति प्रथा को ना देखकर आपको मैंने ये मतलब कोशिश किया आपको बचाने के लिए, मतलब ये करने के लिए। तो स्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं उस आदमी से, उस मुस्लिम लोग से। और उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देके फिर वो वहाँ से निकलते हैं। तो उनका आज्ञा लेके वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर स्वामी जी जाके मतलब बहुत सारा कंट्री हुआ। उसके बाद फिर वो शिकागो पहुँचे। वहाँ पे फिर मतलब जो अनफॉरगेटेबल स्पीच दिए, जो काल जो स्पीच दिए, मतलब जिसको मतलब आज भी वो 24 मिनट्स का जो स्पीच था आज भी मतलब सबके मेमोरी में है और सब लोग को उसी के लिए जाना जाते हैं। मतलब स्वामी जी को जानते हैं। तो स्वामी जी कितना बड़ा योगदान दिए थे हमारा धर्म को प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए या फिर हिंदुइज्म को प्रचार करने के लिए। तो स्वामी जी वहाँ पे शिकागो के बाद जब भाषण देने के बाद वो बहुत फेमस हो जाते हैं। फिर वहाँ पे इंडिया वापस आ जाते हैं। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो अलग अलग जगह में स्वामी जी को संबर्धना देने के लिए बुलाया जाता है। हर जगह में उनको मतलब बहुत अच्छा मतलब संबर्धना दिया जाता है। बड़े बड़े लोग उनको बुला के मतलब संबर्धन करते हैं। तो उस टाइम में एक दिन वो पहुंचते हैं अल्मोड़ा, वही जगह पहुंचते हैं, अल्मोड़ा शहर में पहुंचते हैं और जहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल बंधा हुआ रहता है। स्वामी जी वहाँ पे बहुत बड़ा कुर्सी लगा होता है। तो स्वामी जी वहाँ बैठते हैं, बहुत सारा फूल माला उनको दिया जाता है और स्वामी जी कुछ बोलने से पहले देखे थे हजार हजार लोग हैं और बैरिकेडिंग किया गया है, ठीक है। तो स्वामी जी कुछ बोलने से पहले तो उनका नज़र उस मतलब जन समाज के ऊपर पड़ा और वहाँ पे वो देखे कि वही आदमी जिन्होंने उनको हेल्प किया था उस रात, मतलब उस दिन पानी दे के दिन भर रात भर सेवा किया था, वो खड़े हैं।
तो वो जो आदमी है वो देखने के लिए आया है कौन है स्वामी जी, क्या है, इतना बड़ा नाम उनका है, वो देखने के लिए आए हैं। तो उनको मालूम नहीं था यही आदमी है। जैसे स्वामी जी का नज़र उनके ऊपर पड़ा, उनका नज़र स्वामी जी के ऊपर पड़ा, तो स्वामी जी क्या किए, वो स्टेज से उतर गए और वो जाके उस आदमी का हाथ पकड़कर उनको स्टेज के ऊपर ले आए और उनको अपने पास बिठाए और सबको बोले कि अगर ये ना होते, आज आप जो स्वामी जी को देख रहे हैं ना, वो स्वामी जी भी नहीं होते। मैं उस दिन ऐसी स्थिति में था कि मेरा प्राण चला जाता। तो यही वो सज्जन है जिन्होंने मुझे पानी और कुछ खाना दे के मुझे बचाए थे। तो इनके मैं बहुत आभार हूँ, बहुत साधुवाद किए उन्होंने। और यही होता है कृतज्ञता। तो मतलब इतना सारा, मतलब वो इतना ओबलाइजेशन है, उतना ओबलाइज्ड है उनके ऊपर, उनको अपना चेयर में लेके बिठाए। यही कृतज्ञता होता है। दुनिया में ये दो चीज़, एक श्रद्धा और एक कृतज्ञता, ये दोनों चीज़ इतना बढ़िया चीज़ है कि ये अगर एक आदमी का, एक इंसान का मतलब जीवन शैली में एक क्वालिटी के रूप में, एक गुण के रूप में मतलब आ जाए, तो वो उसकी ज़िंदगी बहुत मतलब ब्लेस्ड फुल हो जाएगा। बहुत वो खुद ही खुद अपने से ही खुश होता रहेगा, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए उसके मन में श्रद्धा रहेगा और कुछ कोई भी उसको हेल्प किया उसके मन में कृतज्ञता रहेगा। तो ये दो स्टोरी थे आपके पास हमने रखा और मैंने कमिटमेंट किया था कि आज कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपका इस कोविड सिचुएशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये आप हर आधा घंटा 1 घंटा में आप कर सकते हैं, दिन में 8-10 बार कर सकते हैं और ये आपको बहुत हीलिंग देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो पहले दोनों हाथ जो है ना, ये दोनों हाथ को सबसे पहले आप ऐसे ऐसे दोनों को 5 बार या फिर 10 से 15 सेकेंड आप ऐसे ऐसे जोर, जितना आप कर सकते हैं आप ऐसे ऐसे करिए। सेकेंड है ये दोनों जगह जो है, ठीक है, इसको आप करिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। थर्ड जो है जैसे ऐसे, फिर राइट, 10 से 15 सेकेंड और स्टेज को आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया ना, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके आप ऐसे सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ टच हो जाएगा जैसे ऐसे, ये भी 10 से 15 सेकेंड आप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये पोजीशन में इसको पकड़िएगा और दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके रगड़िए इसको, ठीक है। ये 5 स्टेज है जो आप दिन में कम से कम 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा नर्वस सिस्टम आपका मतलब फ्रेश हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा और आपको लेजीनेस नहीं रहेगा। और बहुत सारा हार्मोन जो है सिक्रेशन होता है, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच एंड next time I will come with some other stories, some religious stories, okay. So it will be very pleasure to talking with you through this video message. अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए, so that I will come with new videos. हाँ, और एक चीज़ है, इस पैंडेमिक में सब लोग आप घर है, लॉकडाउन में हैं, तो मेरे हिसाब से आपका दिमाग को बढ़िया रखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा ट्रेजर है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है। तो देखिए, हम लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, इंस्टीट्यूट गए, कुछ पढ़ाई किए, इंजीनियरिंग किए, कोई भी सेगमेंट में कुछ किए, तो जहाँ तक हम पढ़ाई किए वहीं से हम लोग फिर आगे नौकरी किए, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिए, वो आज तक हमारा काम में आता है। जो हम स्कूल में कॉलेज में पढ़े थे काम में, इसका मतलब पढ़ना बहुत बढ़िया है। पढ़ना जो है वो बहुत अच्छा
क्वालिटी है। और आज भी बहुत सारा चीज़ है आप मतलब जो मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ किताब आपको दिखा रहा हूँ जो मैं इस मंथ का मेरा गोल था, जो मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये है आपका विनिंग पीपल, मतलब ये है आपका मैक्सवेल की है, जॉन मैक्सवेल, वो बहुत बढ़िया राइटर है। ये है आपका विनर स्टैंड्स एलोन, ये पॉल कोएल्हो का है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये कि बहुत अच्छा ये है। ये भी एक बहुत अच्छा किताब है, मैजिक है, ये जो सीक्रेट है बुक, सीक्रेट का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये मैजिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब दिल खुश हो जाएगा, इसमें बहुत सारा इंडियन ऑथर भी कुछ बाइट्स दिए हैं, कुछ लिखे हैं, आप इसको पढ़िएगा तो मतलब बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके दिल मन में बढ़ जाएगा। और आपका मतलब कुछ चीज़ है जो बोलते हैं ना, किताब सच बोलता है, किताब आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है आपके मन में, जो कुछ चीज़ें आप करने के लिए आपका मन में उत्साह रहेगा, ठीक है। ये एक बढ़िया की किताब है, ठीक है, लीडरशिप स्केलिंग, ठीक है। ये एक अगर कोई परस्यू कर रहा है अपना मैनेजिंग या फिर मैनेजर है या फिर मार्केटिंग में है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा किताब है ये, ठीक है। और सबसे बढ़िया सबसे अच्छा किताब ये है श्रीमद् भगवद गीता। मैं उड़िया पढ़ रहा हूँ और आप कोई भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं, संस्कृत में ले सकते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज में पब्लिश्ड है, इसको ले सकते हैं। और ये एक ऐसा किताब है ना, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर है, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर है। वो अर्जुन और भगवान के संवाद है ये गीता, और वो अर्जुन सारे वो क्वेश्चन पूछे हैं आज जो आपके मन में वो मतलब इग्नाइट हो रहा है या फिर जागृत हो रहा है, किसी को पूछने के लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन पूछ नहीं पाते हो या फिर आंसर उसको नहीं मिलता है। यही एक किताब है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें वो सारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप पढ़ेंगे और इसका व्याख्या भी है, आप कोई भी लैंग्वेज में लीजिएगा, अपने मतलब पसंदीदा लैंग्वेज में लीजिएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पढ़ना आप मत छोड़िए, कंटिन्यू करिए। पढ़ना मतलब होता है ना, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है, और ज़रूर आप पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।